हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और मैं इतनी जल्दी इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे वृंदावन। और मैं पहली बार वृंदावन जा रही हूँ। सो बस सुबह सुबह उठ के रेडी हो रही हूँ। और रात को बहुत लेट हो गए थे, पैकिंग करते करते 2 बजे सोई हूँ मैं और 5:45 उठ भी गई हूँ। तो नींद बहुत कम पूरी हुई है, कोई बात नहीं, रास्ते में सो जाएंगे। सो मैं जा रही हूँ नुनू, माँ जी, अर्जुन और चाची के साथ। तो वो आ रहे हैं सोलन से, तो वो तो मेरे से भी पहले उठ के चल पड़े हैं। उनका फ़ोन आया, वो भी चलने लगे हैं। तो सोलन से यहाँ तक पहुँचने में बिना ट्रैफिक के 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो मैं उठूँगी, वो रेडी होती हूँ और फिर आपसे रेडी होके मिलते हैं, चलने लगे। बाय बाय। ऑल सेट टू गो। मैं तो रेडी हूँ, बस वेट कर रही हूँ कि कब वो सोलन से यहाँ पहुँचेंगे। वैसे वो काफ़ी देर के चले हुए हैं। और एक बात, आज है 6 February और मतलब कि जब मैं सुबह सो के उठी ना, जब मैंने वो स्टार्टिंग वाला पार्ट बुलाया तो बिल्कुल क्लियर आसमान था। और आधे घंटे बाद जब मैं उठी दोबारा और नहाई धोई तो इतनी फॉग आ गई यहाँ, इतनी फॉग। मतलब फेब में मैंने चंडीगढ़ में इतनी फॉग कभी नहीं देखी है, पता नहीं क्या आई है। चलो कोई बात नहीं, होप है कि धूप निकल जाए, बाकी देखते क्या होता है। बट ज़्यादा दिन तो नहीं रहेगी आई थिंक, क्योंकि अब तो दिन भी बड़े हो गए। बट हम ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस उनकी वेट कर रहे हैं। नीचे चलते हैं, मम्मी खाना बना रही है बहुत सारा। ऑब्वियसली यू नो, इंडियन पेरेंट्स तो बहुत सारा खाना पैक करते ही हैं, मतलब करते हैं। और फिर चलते हैं, आपको सीधा गाड़ी में मिलेंगे। बाय बाय। सो हम निकल गए वृंदावन के लिए और गूगल मैप्स पे 3 रास्ते दिखा रहा है, जो कि सारे ही 6.5 घंटे के हैं। तो हम NH44 वाले रास्ते पे जाएंगे, जो कि हमें 423 किलोमीटर्स पड़ेगा चंडीगढ़ से। तो चलो देखते हैं कि कैसा रहता है रास्ता और चलते हैं। भाई यमुना एक्सप्रेस है कि यमुना एक्सप्रेस वाला लंबा दिखा रहा है, तो ज्यादा ठीक है। 6 पटियाला नहीं, पानीपत से जाना जी सड़कों वो दिखा रहा है 6 hours 56 minutes। दो डायरेक्शन है। यमुना एक्सप्रेस वाला है 400, हाँ वो किलोमीटर कम है। पंकज मना कर रहा था 408 किलोमीटर, पर वो टाइम ज्यादा दिखा रहा है उसमें। पानीपत वाला लेना और दूसरा वाला है 423 किलोमीटर, पर टाइम कम है उसमें। बस वही NH44 ईस्टर्न पेरिफेरल। ये बाया दिल्ली होके तो नहीं जाएगा। ईस्टर्न नहीं लेना, वेस्टर्न लेना है। वेस्टर्न लेना है। हाँ वो ठीक है। ईस्टर्न दिखाता है, पर कहते हैं वेस्टर्न पे जाना, राइट से मुड़ेगा रास्ता। वेस्टर्न वाला रोड लेना है, वो सबसे मतलब आने के लिए भी जाने के लिए भी। हम चले हैं 9:05 पे, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। अर्जुन, तेरे को क्या लगता है कि पानीपत में क्या होगा? पानीपत में पानी होएगा, उसके बीच में रोड आएगी और उससे वृंदावन जाएंगे। बस और उसमें पत्ता कहाँ गया? पत्ता पत्त भी तो है। और नदी में पत्ते गिरे हुए। ऐसा ही शहर है पागल, आम शहर जैसा। मैं आपको एक बार रास्ता समझा देती हूँ पूरा, जिसके थ्रू हम जाने वाले हैं। तो हम चंडीगढ़ से जाएंगे बाईपास करते हुए अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। यहाँ पे कहीं राई एक जगह है, राई, वहां से रास्ता मुड़ेगा। 2 पेरिफेरल हाईवे बने हैं नए, एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो हम ईस्टर्न वाले को लेके जाएंगे। ये क्या कहते, पूरा एक्सप्रेसवे है, वो सारी जगह बाईपास करते हुए जाएगा। ये मेरठ वगैरह, अलीगढ़, सब जगह बाईपास करते करते हम पहुंच जाएंगे फाइनली वृंदावन यहाँ पे। और ये देखो, ये सारे रास्ते को लेके जाएगा। यहाँ से चंडीगढ़ से 3 रास्ते दिखाता है। तो आपको ईस्टर्न पेरिफेरल वाला रास्ता लेना है, क्योंकि उसमें सुना हमने हाईवे बहुत अच्छे बने हुए हैं। और बाकी हम जाके देखेंगे। वेस्टर्न पेरिफेरल भी मैंने वैसे सुना अच्छा है, बट इसमें आपको दिल्ली, नोएडा ये सब साइड पे रह जाएगा और आप अवॉइड करके चले जाओगे। या ये देखो, ये सोनीपत, मूर्थल से आगे एक जगह आएगी राय, दिख रही है आपको? वहां से हमने मुड़ना है, वहां से आप एक्सप्रेसवे की तरफ जाओगे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। लेट्स गो। वैसे तो कम टाइम लगता है, पर ये जो ऐसे रास्ते आते हैं ना, इसकी वजह से ऐसे तो 6.5 घंटे दिखा रहा है, पर स्पीड हमारी मेंटेन नहीं हो रही। 6.5 घंटे कितने बजे? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 1, 4, 5 बजे पहुंच जाएंगे। नहीं, पर थोड़ा स्लो पहुंचेंगे, क्योंकि सूरज आ गया। स्पीड जो उसने दिखाई है वो हमारी स्पीड चल नहीं रही है। जब से बैठे हैं तब से खाने के ऊपर फोकस है इन 2 बंदों का। दूसरा दिख नहीं रहा, मोटा दिख नहीं रहा मोटा। माजी सारे रास्ते लगातार बोलने के बाद
ये मैं बोलूंगी नहीं तो नींद को नींद आ जाएगी, बोलना ना ना पड़ता है। मेरे को नींद आती सूरज देवता तो प्रकट हो रहे हैं। अच्छा है, अच्छा हो गया, बहुत हाँ। अच्छा है। पहला जन्म मथुरा हुआ, जन्म मथुरा खेल गोकुल, लालन पालन हुआ वो गोकुल में हुआ, फिर उसको छोड़ के वृंदावन चले गए। गोकुल कहाँ है फिर? वही है, वही है, वही। आसपास ही है। वही है, साथ ही नहीं, नेड़े नेड़े ही। वो भी देखेंगे हम। कोशिश पूरी करेंगे। अच्छा, वर्धन का भी चक्कर लगाएंगे, परिक्रमा। रमन, गोपेश्वर, बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और बरसाना और वो निधिवन। निधिवन। ये क्या लिखा आ रहा है ऊपर? प्लाजा टोल। प्लाजा यूजर फी। First toll tax from Chandigarh. टैक्स अम्बाला के पास है ना? कितना था? 50 रुपए का पहला टोल टैक्स। ना हमारे को लग चुके पहले 70 का एक, 40 का एक, 50 का मतलब एक। चंडीगढ़ से पहला 50 वाला अम्बाला पे। तो अभी हम रुके एक ब्रेक के लिए यहाँ पे खाना खाने प्रिंस ढाबे पे आए थे, जो कि हम घर से पैक करके लाए हैं। वो खाना खाने के लिए अभी हम रुके करनाल ढाबे पे। और अभी टाइम क्या ये हुआ? थोड़ी खाएंगे, वहाँ से खाएंगे, वहाँ से भी चाय पियेंगे। यहाँ से चाय भी पी लेंगे, वैसे घर का पैक हुआ हुआ खाना भी लेकिन खाएंगे, मैं तो नहीं पीऊँगी, मैं तो क्योंकि बाहर आके ना घर का ही खाना खाना चाहिए, वो लेकिन- सेफ रहता है। लेकिन मैं तो रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो मैगी खाऊंगा। ये तो बहुत खा चुका ऑलरेडी, जब से चले हम खा ही रहा है ये। तो खाना खाने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं और पानीपत और सोनीपत आने वाला है। और दिल्ली यहाँ से 126 किलोमीटर्स रह गया, पर हमने दिल्ली वाली साइड नहीं जाना, हम आगे से टर्न ले लेंगे। तो चलो चलते हैं। और रोड की कंडीशंस अभी तक तो बहुत अच्छी थी, सिवाय 1-2 जगह पे थोड़ा ख़राब पैच आता है। बट हाँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक तो बहुत है, ट्रक्स वरक्स ज़्यादा चलते हैं, तो स्पीड इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाती है। तो करनाल से थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे एक और टोल प्लाजा आ गया, पीछे आया था एक 50 रुपीज़ का अम्बाला के पास, और यहाँ पे एक और टोल प्लाजा आ गया। और अभी टाइम हुआ है 11:32, तो देखते हैं कि यहाँ कितने पैसे लगते हैं। तो सेकंड टोल प्लाजा पे हमारे 180 रुपीज़ कट हुए हैं, और अभी तक हमें 2 टोल प्लाजा मिले हैं, और देखते हैं वृंदावन तक आगे कितने मिले। तो टोल प्लाजा से मूर्थल रह जाता है 65 किलोमीटर्स, और अब देखते हैं हम उससे पहले हमारे को कोई टोल टैक्स मिलता है कि नहीं। तो चल पड़े हम मूर्थल की तरफ। तो अभी तक का हमारा थर्ड टोल टैक्स आ चुका है, और ये वाला तो काफ़ी कम गैप पे था, क्योंकि अभी जो हमारा टोल टैक्स आया था वो हमें 11:32 पे मिला था, और अभी जस्ट 11:46 हुए हैं, और अगला टोल टैक्स आ भी गया, और अभी हम मूर्थल पहुंचे भी नहीं है। तो देखते हैं यहाँ कितने पैसे लगते हैं। तो इस वाले टोल टैक्स पे हमें लगे हैं 40 रुपीज़। मतलब सबसे महंगा जो था वो सेकंड वाला टोल टैक्स ही था, जो करनाल से थोड़ा आगे आता है। हाँ, कहाँ जा रहे हो फिर? दिल्ली वाली साइड जाएंगे, है ना? जो एक मुड़ना नहीं है, यही सीधा है ना? सीधा जाना है NH44 तो पे। बोल रहा हूँ, तो पुरानी तो सिटी आ जानी थी। हाँ, तो हट जाने थे। वो तो सिटी में चले जाएंगे हम। तो जो गलती हम करने वाले थे वो आप भी मत करना। आपको हाईवे पे ही रहना है, NH44 पे, कहीं भी अंदर नहीं जाना, क्योंकि आप सिटी में चले जाओगे तो फिर आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा। शौक था, ये निकल गया पानीपत। ये रहा पानीपत। पानी है ही नहीं, पत चल रहा है। पत रोड।
मूर्थल पहुंचते ही यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया मूर्थल। और 4th टोल प्लाजा आ चुका है और इस टोल प्लाजा पे मैंने पीछे बोर्ड पढ़ा था 110 रुपये कटने वाले हैं। पलवल पहुंचते ही आपको 2 रास्ते दिखेंगे, ये एक दिल्ली की तरफ जाएगा, तो आपको दिल्ली की तरफ नहीं जाना है, NH44 वहाँ कंटिन्यू होगा। यहीं से आपको NH44 छोड़ के पलवल की तरफ मुड़ जाना है और यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की तरफ आप बढ़ जाओगे। तो थोड़ी सी रोड खराब आएगी बट फिर आगे जाके मुझे लगता है हाईवे आ जाएगा, तो चलो चलते हैं। सो वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे NE2। तो ये हाईवे को कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है और ये 6 लेन हाईवे है जो कि मतलब 3 लेन्स आने के लिए 3 लेन्स जाने के लिए है और ये हमें कनेक्ट कर देगा। मतलब ये हमें अब यहाँ से वृंदावन तक पूरा यही हाईवे मिलेगा। पलवल से हम लेफ्ट की साइड मुड़ के इस हाईवे पे आए हैं और इस हाईवे पे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं है। सो चलो देखते हैं कि आगे ये कैसा रहता है और इस पे कितना टोल प्लाजा हमें चार्ज करते हैं, क्योंकि ये हाईवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लेट्स सी। सो हाईवे स्टार्ट होते ही टोल प्लाजा आ गया है और इस टोल प्लाजा पे पैसे कट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने नेट पे चेक किया है कि जैसे कि ये हाईवे है और साथ-साथ जो जैसे शहर आते जा रहे हैं तो उसकी छोटी-छोटी एग्जिट्स भी है। तो उस हिसाब से एंट्री से जहाँ तक हम गए हैं, मतलब जिस शहर में हमने एग्जिट लिया, जैसे बीच में गाज़ियाबाद आया, तो हम गाज़ियाबाद से हाईवे एग्जिट हो गए, तो उतने किलोमीटर्स के हिसाब से वहाँ पे एग्जिट पे हम टोल टैक्स पे करेंगे। तो मतलब हमारा अभी स्टार्ट हुआ और हम वृंदावन जाके ही एग्जिट होंगे, तो वहाँ पे हमारा टोल टैक्स काउंट होगा। तो देखते हैं कि कितना लगता है। रोड्स तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है और स्पीड भी यहाँ पे अच्छी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है। तो जैसे-जैसे शहर आते जा रहे हैं साइड पे, वैसे-वैसे एग्जिट्स बनी हुई है और जगह-जगह प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड बोर्ड्स लगे हुए हैं कि स्पीड लिमिट कितनी है, 120 है गाड़ियों की और मतलब कि हाई बीम पे मत चलाओ, लेफ्ट लेन में मत रखो, क्योंकि लेफ्ट वाली लेन उनके लिए रखो जिन्होंने मतलब रुकना है, इमरजेंसी लेन भी रखी हुई है। और जैसे-जैसे शहर आ रहे हैं, एग्जिट के बोर्ड्स जगह-जगह पे 1 किलोमीटर पहले या 500 किलोमीटर पहले आपको मिल जाएँगे। जैसे ये बागपत शहर आया था पीछे, तो उसकी एग्जिट लेनी है। अगर आपको शहर में जाना है, तो आपका टोल प्लाज़ा आपको वो एग्जिट लेनी है लेफ्ट से और आपका टोल काउंट होगा स्टार्टिंग में जो काउंट हुआ था वहाँ से लेकर जितना आप भागवत तक एक्सप्रेसवे पे चले किलोमीटर्स, उस हिसाब से एग्जिट के दौरान आपका टोल टैक्स कटेगा। तो इस हिसाब से है और स्टार्टिंग में ही पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी सारी गाड़ियों का चेक कर रहे थे, तो वो भी आप ज़रूर रखो, क्योंकि ये ग्रीन हाईवे है। मतलब इसके आस-पास सारी जगह ना आपको पूरे हाईवे में कोई बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगी, सिर्फ खेत एंड ग्रीनरी ही दिखेगी। तो यहाँ से हम ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को एंड कर देंगे, एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट नंबर 15 लेंगे हम और ये आगरा की साइड को शो कर रही है। इस एग्जिट से हम वृंदावन पहुँचेंगे। मैंने स्टार्टिंग में गलत बता दिया था कि वृंदावन तक हमें ये हाईवे नहीं पहुँचाएगा, ये आगे जा रहा है, बट हमें एग्जिट 15 से इसको एग्जिट करना है अगर आपको वृंदावन जाना है और लेफ्ट की तरफ चले जाना है। और यहाँ पे हमें टोल कटा है यहाँ तक का, वो है 280 रुपीज़ और हमने स्टार्ट किया था पलवल से 1250 पे और 230 पे हमने ये हाईवे एग्जिट किया है। 100 की स्पीड मेंटेन रही है, तो आप किलोमीटर्स उस हिसाब से काउंट कर लेना, क्योंकि मैंने काउंट नहीं की। और अब हम यहाँ से 82 किलोमीटर्स वृंदावन रह गया। अब NE2 को एग्जिट करके हम वापस NH44 पे चले जाएंगे और उसी NH44 से वृंदावन तक जाएंगे। तो चलो चलते हैं।
1.5 किलोमीटर पे एग्जिट लेना अब। ठीक हो गया ना मम्मी? NH44 280 तो ठीक ही थे। 280 तो ठीक है, 280 तो ठीक है, 180 तो पीछे भी कटे हैं। और ये तो रात से कम से कम हमारा 1.5 घंटा बचा है। और अब सब थक गए हैं तो बस अभी हम वॉशरूम वगैरह जाने के लिए रुके हैं और चाय वगैरह पानी वगैरह पियेंगे। फिर उसके बाद रह गया 80 किलोमीटर्स, फिर वापस चलेंगे। हम 9 बजे चले थे और 2:37 पे हमने सेकंड ब्रेक लिया, एक चाय वाला ब्रेक लिया था। ये देखो जहाँ हम रुके हैं यहाँ पे खेत हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये बहुत मच्छी है। मथुरा 57। तो हम वापस चल पड़े हैं NH44 पे और यहाँ से मथुरा आपको मैंने दिखाई दिया कितने किलोमीटर्स रह गए और एक और टोल प्लाजा आ गया। देखते हैं यहाँ कितने पैसे लगते हैं। और ये वाली रोड्स भी काफ़ी अच्छी हैं, बस ये है कि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है। गाड़ी के 90 सिंगल साइड, रिटर्न 130। तो आखिरी टोल प्लाजा से 40 मिनट्स की दूरी पे हम वृंदावन फाइनली पहुंच गए। हम पहले ही मुड़ गए थे तो ऐसा सच कोई बोर्ड नहीं आया क्योंकि हमारी होटल की वही डायरेक्शन दिखा रहा था। और हाईवे से ही सिंपल एक एग्जिट लेके आप वृंदावन के अंदर पहुंच जाते हो। बट यहाँ पे एक रूल है कि 4 बजे से 8 बजे तक अंदर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो बाहर हमें 3-4 किलोमीटर पहले ही गाड़ी अपनी इस पार्किंग में पार्क करनी पड़ी है। तो बस चलो इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। हम फाइनली वृंदावन पहुंच गए हैं। 9 o'clock चल के हम पहुंचे हैं 4:50 पे। तो इतना टाइम हमें लगा है और हम बीच में 2 जगह रुके भी हैं। तो आगे का पार्ट अब हम अगले व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।